जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज आपका भाई, आपका दोस्त जो आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, बेहद ही इंपॉर्टेंट तथ्य के ऊपर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। मेरे द्वारा कराई गई ध्वनियों के उच्चारण को बहुत ही यदि आप मनोयोग से सुनेंगे तो याद रखिएगा, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी यानी और स्टेनो ड्राइवर की जो आप कट ऑफ को लेकर बैठे हैं प्यारे बच्चों, कि तरह तरह के दिलो दिमाग में आपके भ्रम जड़वित और स्तंभित हो चुके हैं, मानो उसको भूल पाना असंभव है। आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, आज मैं एक्चुअल आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। याद रखना, उससे ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। बहुत सारे बच्चों का पहले मैं बता दूं प्यारे बच्चों, कहना है कि पेपर बहुत आसान था और कट ऑफ इसलिए हाई जाएगी। दोस्तों, एक चीज मैं उन स्टूडेंट को अवगत कराता हूं, याद रखना, पेपर कितना भी आसान आ जाए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का यदि आप स्टूडेंट हैं, तैयारी करते हैं, तो आप जान सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि आप, याद रखना, आसान प्रश्नों को भी गलत कर बैठते हैं। तो आपको लग रहा था आसान था, जी हाँ आसान था पेपर, पर याद रखना प्यारे बच्चों, जब आंसर की आएगी, आप मिलान करेंगे तो देखेंगे ज्यादातर वही आसान प्रश्न जो आपको लग रहे थे वही गलत निकलेंगे। और हालांकि मैंने इंग्लिश वगैरह का पेपर भी एनालिसिस किया, मैंने शिक्षण संस्थान में जो फैकल्टी हैं सभी लोगों ने पेपर देखा था, लेकिन इंग्लिश का पेपर थोड़ा मॉडरेट था प्यारे बच्चों। आइए हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। प्यारे बच्चों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ साथ चैनल पर नए होंगे प्लीज प्यारे बच्चों, मेरे विद्वान साथी विषी बहनों, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन बच्चों के, आज भी मैं कह रहा हूं, जिन बच्चों के 80 प्लस होंगे, बहुत अगर मैं बात करूं तो याद रखना 82, इससे ऊपर नहीं। हालांकि सोशल मीडिया है, तरह तरह की अफवाहें आपके सामने आ रही होंगी। मेरे पास बच्चों ने मैसेज किया, मेरे शिक्षण संस्थान में बहुत सारे बच्चे आपसी वार्तालाप करते हैं ऑफिस में कि सर कितनी जाएगी कट ऑफ, सोशल मीडिया पर बता रहे हैं 85 84। प्यारे बच्चों, आपको लगता है, पर ऐसा याद रखना बिल्कुल भी नहीं होगा। आने दीजिए, रिजल्ट सामने होगा सब कुछ। रिजल्ट कब तक आएगा, टाइपिंग कब तक होगी, वो भी सब सारी जानकारी हम देंगे। तो जिन बच्चों के 80 प्लस है प्यारे बच्चों, ग्रुप सी वाले बच्चों के लिए 80 प्लस, 81 82 होंगे, जो भी हो 80 प्लस, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आप टाइपिंग के लिए तैयार रहना। हालांकि पिछली बार मैंने जो एनालिसिस किया था प्यारे बच्चों, 76-77 नंबर पर ग्रुप सी वालों का सिलेक्शन हुआ था। जो है बात बता रहा हूं, फाइनल कट ऑफ तो जाएगी ही, जो जाएगी 127-28 जो भी जाएगी, ध्यान से सुनना। लेकिन 80 प्लस वाले याद रखना, टाइपिंग के लिए तैयार रहना, बिल्कुल तैयार रहना। आपके कितने हैं प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, ताकि हम अगर कम्युनिटी पोल पर एक पोस्ट डालें प्यारे बच्चों कि ग्रुप सी वाले बच्चे अधिकांश कितने प्रश्न करेक्ट किए हैं, ताकि मैं उसका सर्वे और निरीक्षण कर सकूं। हाँ, अगली बार तो 76-77 पे सिलेक्शन हो गया था, बाकी अगर आप 50 ला लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। ग्रुप सी वाले बच्चे टाइपिंग में जब आप बैठोगे तो याद रखना 80 प्लस है, तो आप बेफिक्र रहिए, नो डाउट, किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए, अफवाहों से बिल्कुल दूर रहे। अच्छा, हम बात करेंगे इसके बाद ड्राइवर की, इसके बाद स्टेनो की। प्यारे बच्चों, जो बच्चे ड्राइवर वाले हैं ध्यान से सुनिएगा, इस बार आपकी जो कट ऑफ होगी ना प्यारे बच्चों, पिछली बार से 2 नंबर अधिक होगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। आपको लगता है कि पेपर आसान है, तो रिजल्ट आएंगे तो फिर मिलान कर लीजिएगा। आपके कितने हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स का जवाब हम जरूर देंगे जिस समय मेरे पास टाइम होगा प्यारे बच्चों। याद रखना, यदि आपके 77 प्लस होंगे, 77 78, याद रखना, तो आपके सिलेक्शन 110% होंगे, नो डाउट। पिछली बार आपने देखा होगा 75-76 पे आपका सिलेक्शन हुआ था, ड्राइवर वालों के लिए मैं बता रहा हूं।
तो इस बार थोड़ी ज्यादा जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। देखिए, पेपर को सॉल्व करने में और बोल देने में जमीन आसमान का फर्क होता है प्यारे बच्चों। हो सकता है मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उपचार से कुछ बच्चों के हृदय को ठेस पहुंचे, पर प्यारे बच्चों मेरे लफ्जों से यदि कोई भी गलत वर्ड निकल जाए आप लोगों के लिए तो माफी चाहता हूं। लेकिन हाँ, मैं एक शिक्षक हूं, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हूं, इसके बाद मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, ड्राइवर वाले बच्चे 77-78 होंगे तो बहुत है यार, उनके लिए पीसीएस लेवल का पेपर नहीं है कि आईएएस बना देंगे आपको कि पीसीएस लेवल का पेपर है ना, अधिकारी लेवल का पेपर है। देखो, जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट की वैकेंसी है, ड्राइवर की है, क्लास 8 तक के ही क्वेश्चन वो पूछे गए थे, जायज है, लेकिन रिजल्ट आने दो, बहुत सारे बच्चों के प्रश्न भी गलत निकलते हैं, याद रखना। बता दें, चैनल पर नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिएगा। बात करेंगे स्टेनो वाले बच्चे। देखिए, स्टेनो वाले बच्चों के लिए मैंने बहुत एनालिसिस किया, बहुत अच्छे से। प्यारे बच्चों, मेरे शिक्षण संस्थान में जो भी स्टूडेंट है, दूर दराज एरिया से जो भी स्टूडेंट मुझे देख पा रहे हैं, मेरी प्यारी विश्व बहनें, विद्वान साथी, आपको बिलीव नहीं होगा जो मैं बताऊंगा, सच में बता रहा हूं। शायद उनमें से आप भी होंगे जो सुन पा रहे होंगे मेरे द्वारा कराए गए लफ्जों को। प्यारे बच्चों, वो भ्रम अपने दिलो दिमाग से, अपने जहन से दूर कर लीजिएगा। आज जो मैं बता रहा हूं, अगर इतने होंगे तो स्किल टेस्ट के लिए जरूर बुलाए जाएंगे, कॉल जरूर आएंगे। अब बच्चे सोच रहे होंगे कितना हो सकता है, उनको लगे कि नहीं इतना कम है। ध्यान से सुनना, जिन बच्चों के 65 64 भी होंगे, ध्यान से सुनना, अगर होंगे आपके कितने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 64 65 64 के ऊपर अगर आप होंगे प्यारे बच्चों तो कॉल जरूर आएगी, इतना याद रखना स्किल टेस्ट के लिए, है ना। स्किल टेस्ट के लिए आप बुलाए जाओगे, निफिक्र रहो। 65 होंगे 68 होंगे और अच्छी बात है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हो कि सर आप ये गलत बता रहे हैं, इतनी नहीं जाएगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमारा जो अपना एनालिसिस है वो अलग हो सकता है, आपका अपना अलग एनालिसिस हो, आंकड़ा हो, तो आप बता रहे होंगे, है ना। तो पिछली बार का जब मैंने सर्वे किया, इस बार का सर्वे किया, कम्युनिटी पोल पर हम पोस्ट भी जल्द डालने वाले हैं। कितने हैं आपके वो जरूर पोस्ट करिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे रिजल्ट कब तक आएगा, टाइपिंग या स्किल टेस्ट कब तक होगा। प्यारे बच्चों, रिजल्ट आपका याद रखना स्टूडेंट, फरवरी में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी मेरे जानने वाले स्टूडेंट हैं जो अच्छे पद पर चयनित हुए हैं, जिनसे मेरी आपसी वार्तालाप होती है, जो मेरे मित्रों का साझा की हुई है, उनसे भी मेरी आपसी वार्तालाप होती है। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, आपका जो रिजल्ट है फरवरी लगभग 10 तक आ जाना चाहिए, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है। रिजल्ट फरवरी 10 तक, और मार्च में याद रखना 15 के पहले पहले आपका टाइपिंग जरूर होगा, इतना याद रखना। मार्च में टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। बस आप लोग जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं वो टाइपिंग प्यारे बच्चों आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर धोखा खा जाओगे, टाइपिंग नहीं निकाल पाओगे, इतना याद रखना, जो बच्चे नए होंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास कॉल किए, मैसेज किए, मेरे शिक्षण संस्थान में खुद बच्चे हैं, कहते सर मेरा 85 है, होगा कि नहीं ग्रुप सी में। यार डरना नहीं प्यारे बच्चों, यार 85 है तो किस बात का डर है। मैं तो आपको 80-82 बताया हूं, प्लस है 80 ऊपर, तो टाइपिंग के लिए जरूर बुलाए जाओगे, याद रखना। तो चलिए प्यारे बच्चों, जहां से भी आप हो, कैसे भी हो, जहां भी रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, विनम्र अनुरोध है ईश्वर से कि आपके लिए सफलता के दरवाजे जल्द खोले। इसके साथ साथ लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, आप लोग लेखपाल के लिए लग जाइए, जी जान लगा दीजिए प्यारे बच्चों, पूरे शरीर की समस्त ऊर्जा उस बिंदु पर लगा दीजिए जिन बच्चों का इधर कम नंबर होता है। होगा यार, देखो दोस्तों, होगा जरूर। जीवन में कभी हताश मत होना, ये सोचिएगा कि ईश्वर ने यदि मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं किया, या मैं जिन अनछुए पहलू को छूने का प्रयास किया था उस अनछुए पहलू को छू नहीं पाया, हो सकता है विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की है, जिसने आपको खूबसूरत जग का निर्माण किया है, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की है, जिसने खूबसूरत जग का निर्माण किया है, जिसकी वजह से आज हम खूबसूरत से जिंदगी का आनंद ले पा रहे हैं, विधाता किसी के साथ अन्याय नहीं करता। एक एक मेहनत के
आपके पाई पाई का एक भी जर्रा वाकिफ नहीं जाने देता। जितना करोगे उतना जरूर मिलेगा। हताश मत होना, लाइफ में कभी मत हताश होना। संघर्ष प्यारे बच्चों रहेगा, जीवन भर रहेगा। नौकरी भी पा जाओगे तब भी याद रखना जीवन में तनाव और संघर्ष करना पड़ेगा यदि आगे बहुत जाना है तो पढ़िए अच्छे से, सिलेक्शन होगा। इधर उधर चीजों की अफवाहों में मत पड़े, है ना। चलिए इसी के साथ प्यारे बच्चों जहां भी रहिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। चलिए सभी को प्यारे बच्चों मेरा प्यार भरा नमस्कार। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।